चौधरी वीरेंद्र सिंह को ब्राह्मण नेता का शराब तो नहीं लग गया है। जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह की हरियाणा की राजनीति में एक खास विशेष पहचान थी, उसे बांगर का शेर तक कहा जाता था, लेकिन अब वो शेर दुष्यंत चौटाला के आगे ढेर होता नजर आ रहा है। उसका डर उसे हर मंच पर दुष्यंत के खिलाफ बुलवा ही देता है। क्या ये बात सच है? जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह को अब अपनी राजनीतिक जमीन उससे खिसकती नजर आ रही है, तो उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर के लोग कह रहे हैं, क्या कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो राजनीतिक करियर है, या उसके बेटे का या उसकी पत्नी का, वो डूब जाएगा या फिर से उठ जाएगा? क्या कुछ खेल है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। इस पर करते हैं चर्चा से पहले चैनल को फॉलो और शेयर जरूर करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम हरियाणा। चौधरी वीरेंद्र सिंह को हमने 2014 से पहले भी सुना है, जब उसने कांग्रेस के ऊपर राज्यसभा सांसद भेजने की एवज में करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके साथ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी वो मुखर हुए थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही कांग्रेस में चला रहे हैं, जिसके कारण से उन्होंने बगावत की और फिर भाजपा में शामिल हो गए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और हरियाणा में भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, एक विशेष रुतबा चौधरी वीरेंद्र सिंह का रहा है। तो ऐसे में अब ऐसा क्या हो गया है कि उसे अब दुष्यंत का डर खलने लगा? अगर डर नहीं है तो आखिर है क्या? जब खिलाड़ी मजबूत होंगे दंगल में आमने सामने, तो खेल और भी रोमांचक हो जाता है। तो सामने वाला खिलाड़ी को क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह कमजोर देखना चाहता है? वो मजबूत नहीं देखना चाहता है। डर तो नहीं है ये। दूसरी तरफ देखा जाए तो हिसार से उसका बेटा ब्रजेंद्र सिंह सांसद है। तो हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट आ रही है, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को लेकर के भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, ये रिपोर्ट आ रही है। तो ब्रजेंद्र की अगर यदि टिकट कट जाती है तो क्या वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे, उचाना से दुष्यंत को फाइट कर पाएंगे? इसी मसले को लेकर के 2 दिन तक हम उचाना रहे और उचाना के अंदर जो बातचीत हुई, लोगों से चर्चाएं हुई, तो वहां पर वीरेंद्र सिंह को लेकर के दोनों पक्ष थे। एक तरफ वीरेंद्र के जो समर्थक थे वो यही भी कहते नजर आए कि वीरेंद्र सिंह को मुकाबला करना चाहिए, जो बातें मंच पर खुले तौर पर कह रहे हैं वो नहीं कहनी चाहिए। इससे उसका राजनीतिक कद कम होता जा रहा है। नायब सिंह सैनी के सामने भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बोला कि हम 19 पर सिमट जाएंगे। उससे पहले भी वो मुखर रहे हैं कि जेजेपी वो पार्टी का मसला है, वो पार्टी देखेगी। खैर, जिस प्रकार से ही फिर ब्राह्मण नेता को लेकर के मैंने बात की है, 2014 से पहले भाजपा के 2 ब्राह्मण नेता उचाना विधानसभा से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की एंट्री हो जाती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है उचाना से। उनका राजनीतिक वजूद ही उचाना से एक प्रकार से खत्म हो जाता है। कहां तो वो टिकट के दावेदार थे और कहां उन्हें यानी कि 10 साल तक राजनीति से कहीं ना कहीं दूर रहे। वो 2 नाम है, रिचपाल शर्मा और दूसरा ओम प्रकाश थुआ। तो दोनों टिकट के दावेदार थे और पुराने कार्यकर्ता भाजपा के रहे थे। और यानी कि इनसे रिचपाल शर्मा और ओम प्रकाश थुआ को 2019 में फिर लगा कि हमें टिकट मिलेगी, लेकिन फिर से चौधरी वीरेंद्र सिंह की मजबूत पकड़ थी और उसी मजबूत पकड़ के चलते रिचपाल और ओम प्रकाश को टिकट नहीं मिल पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिचपाल और ओम प्रकाश की जो बीजेपी के लिए 2014 से पहले जो काम करने का
उनका जुनून था, कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आया। और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने, उनकी लगभग दो पीढ़ियों ने भाजपा को इतना कुछ दिया, और फिर वीरेंद्र सिंह के एंट्री के बाद उनकी जगह उन्होंने ले ली। तो ये समय का खेल है, राजनीति का खेल है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, अस्थिर होते हुए देर नहीं लगती है। जिस प्रकार से उचाना में 2014 से लेकर के 2019 तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की चलती थी, आज वही समय देखा जाए तो वहां पर दुष्यंत चौटाला की चलती, यानी कि राजनीति ने फिर से करवट बदली। तो इसीलिए उचाना के अंदर ये बात सुनने को मिली कि जो ब्राह्मण नेता है उनका कहीं ना कहीं शराप लगा, मजाक था उनका लहजे में। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति ने करवट बदली, समय ने बदला, तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक थे वो भी ये भी कहते नजर आए कि दुष्यंत चौटाला से फिलहाल चौधरी वीरेंद्र सिंह डरे हुए हैं, तभी तो वो हर जगह दूसरे दुष्यंत ही नजर आता है। वो अपनी बात क्यों नहीं कह पाते हैं, वो पार्टी की बात क्यों नहीं कह पाते हैं। तो दो जो नाव में सवार कांग्रेस की तरह वीरेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई हवा का झोंका आता है तो दो नाव में सवार व्यक्ति कई बार डूब भी जाता है। तो खैर, ये उचाना विधानसभा की बात थी। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नए एक विश्लेषण, नए मुद्दे के साथ। जिंदाबाद।